पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब, 7 अजला में तबाही। लाहौर में शादरा के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरियाए रावी में चंद घंटों में 1.5 से पौने 2 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। दरिया किनारे आबाद शहरियों की नकल मकानी। दरियाए रावी में साइफन के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चिनाब और सतलुज भी फिर गए। बस्तियों की बस्तियां डूब गईं, फसलें तबाह, जमीनी राबते मुनक़ते। इंतजामिया हाई अलर्ट। हेड कादराबाद को बचाने के लिए 3 जगह पर हिफाजती बंदों को धमाका खेज मवाद से तोड़ दिया गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कादराबाद हेडवर्क्स टूटने का खतरा। हाफिजाबाद और चिन्योट शदीद मुतासर होंगे। दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब से गुजरात में तबाही। 50 से ज्यादा देहात डूब गए। पिंडी भटिया में 300 से जायद घर पानी की नजर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। चिन्योट के 100 देहात को खतरा। मसाजिद से नकल मकानी के लिए ऐलानात। मराला रोड के दर्जनों देहात डूब गए। दरियाए चिनाब से बड़ा रेला आज जंग से गुजरेगा। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर बड़ा खतरा, लोगों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की इंतजामिया को हिदायत, सूरत हाल को गैर मामूली करार दे दिया। कहा मुसलसल बारिश हुई और भारत ने भी पानी छोड़ा। हुकूमत ने तैयारी पूरी कर ली। कैंपों में खुराक और अद्वियात के इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। सैलाब से मुतासिर हर खानदान की बहाली मेरा मिशन है। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए रावी के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सूरत हाल का जायजा, आला हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाब से 6 लाख से जायद अफराद मुतासिर। 263 रिलीफ कैंप कायम। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारत की आबी दहशतगर्दी ने करतारपुर को डबो दिया। सिखों का मुकद्दस मकाम गुरुद्वारा दरबार साहिब जेरे आब। पानी घरों में भी दाखिल। पाक फौज ने सिख बरादरी के तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वजीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा का भी इलाके का दौरा। शकरगढ़ में हिफाजती बंद में शिगाफ। कई देहात ज़ेरे आब। बड़ा सैलाबी रेला वजीराबाद में दाखिल। दर्जनों देहात मुतासिर, लोगों की नकल मकानी। सियालकोट में हेडमराला रोड के रिहायशी इलाके डूब गए। नाला 1 और नाला पलखू में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। मुलहका इलाके डूब गए। 133 देहात मुतासिर। हालिया में कादराबाद सेम नाले पर इमदादी कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। रेस्क्यू एहलकारों को बचा लिया गया। बहावलपुर के करीब जमीनी कटाव, कई इलाके लपेट में आ गए। बहावल नगर में 12 से जायद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात डूब गए। कसूर में तबाही के मनाजिर। 72 देहात मुतासिर हुए। हाफिजाबाद और आरिफवाला में भी सूरत हाल संगीन। मुल्तान के कई देहात में भी पानी दाखिल। सरगोदा में कोट मोमिन के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। इलाके से नकल मकानी। PDMA में कंट्रोल रूम से सूरत हाल की मॉनिटरिंग। आर्मी चीफ की हिदायत पे एडिशनल जो सी हैं इस वक्त 1 इंजीनियर ब्रिगेड और 30 यूनिट्स सिर्फ फ्लड रिलीफ के ऊपर है। 28,000 लोग जो से आर्मी जो से है ये रेस्क्यू कर चुकी है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत, मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स फाल। सैलाब ज़दा इलाकों में कोई पोस्ट खाली नहीं। 28,000 लोगों को रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 जवान शहीद हुए। DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग। सियालकोट, वजीराबाद, मंडी बहाउद्दीन, गंडा सिंह वाला, कोट मोमिन समेत कई इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। नारोवाल में 700 लोगों को बचा लिया गया। ओकाड़ा में रूही वाला पुल बहाल। सैलाब मुतासिरीन को इमदादी अशिया की फराहमी। फौजी दस्ते सरहदी इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। चेयरमैन NDMA ने हेड खांकी और कादराबाद के दरमियान सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। 2 लाख क्यूसेक का रेला लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। पेशगी इत्तला से इनखला का काम आसान हुआ। वज़ीर आज़म का सियालकोट, लाहौर और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। अवामी नुमाइंदों और हुकूमती इदारों को निगरानी की हिदायत। चेयरमैन NDMA की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासिरा आबादियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली, खुराक, अद्वियात और खैमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। सैलाबी रेला सुबह सिंध पहुंचने पर भी पेशगी इत्तला को यकीनी बनाया जाए।
सिंध हुकूमत आने वाले बड़े सैलाबी रेलों के लिए तैयारी करे। सदर मुमलिकत की हिदायत। बारिशों और सैलाब से तबाही पर गहरे अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहलखाना से दिली ताज़ियत। कहा, आजमाइश की घड़ी में अफवाज पाकिस्तान ने अवामी खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला अज़्म और हौसले के साथ करेगी। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान का दरियाए रावी पर शादरा का दौरा। हिफाजती इंतजामात का जायजा। दरिया किनारे आबाद लोगों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह। अवाम को सैलाब से बचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक सूरत हाल में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। आबादियों को भी अलर्ट होना पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, रूडा ने दरिया के अतराफ बंद डिजाइन कर लिया। ऐसे इकदाम से आबादियां महफूज हो सकती हैं। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अभी जारियत करते हुए पानी जमा किया और पाकिस्तान की तरफ भेज दिया। एहसन इकबाल की मोदी सरकार पर शदीद तंकीद। बोले, सिंध तास मुआहदे के तहत मालूमात का तबादला होता तो नुकसान कम होता। वजीर आजम कल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे पर भी शिकस्त खाएगा। पानी जखीरा करने का बंदोबस्त होता तो आज इंडिया ब्लैकमेल न करता। अमीर ममालिक ने माहौल तबाह किया, खमियाजा हम भुगत रहे हैं। गवर्नर सिंध बोले, भारत ने लाखों लोगों को परेशान करने के लिए पानी छोड़ा। वजीर आजम और वजीर खारजा मामले को दुनिया के सामने उठाएं। सैलाब से तशवीशनाक सूरत हाल। सिंध हुकूमत की पंजाब को मदद की पेशकश। शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाबी रेलें सिंध आए तो तैयार हैं। पंजाब की सूरत हाल पर हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे। सीनियर वजीर बोले, सिंध असम्बली नए सूबे के हक में करारदाद मंजूर नहीं करेगी। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल। विफरे दरियाओं का अहवाल। शहर शहर समा के रिपोर्टर्स का जाल। सबसे बड़ी टीम के साथ लम्हा बालम्हा कवरेज। दूर दराज इलाकों से मुश्किल हालात में फील्ड रिपोर्टिंग। मुतासरीन की आवाज इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचाने में समा हमेशा की तरह सबसे आगे। सियालकोट में बारिश रुक गई मगर मुश्किलात की झड़ी। शहर अब भी ज़ेरे-आब। घरों में रखा कीमती सामान और बाजारों में अशिया खुरोनोश खराब। बिजली का निजाम दरहम बरहम। तालीमी इदारे बंद। सब कुछ पानी में बह गया। बड़ी मुश्किल से जाने बचा कर आए हैं। खाने पीने को कुछ नहीं। बच्चे भूखे बैठे हैं। गंडा सिंह वाला से नकल मकानी करने वालों की दुहाइयां। सारा कुछ छड्ड आए, पानी चढ़ गया। बस पानी जड़ा छत्तां दे उत्तों दी टप्पण डिया ते आ वेखो बच्चे छोटे छोटे जेड़े असीं बड़ी मुश्किल नाल कढ के लिआए। कोई खाण पीण नूं नहीं, रात दा बाल बच्चा भुखा धरा लैके बैठे हैं। नहीं कोई मंजी चुली, नहीं कोई मार मार पिछा है। गेट्स फाउंडेशन का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $1 मिलियन इमदाद का ऐलान। चारों सूबों के 4,65,000 मुतासरीन को तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नुमाइंदा WHO का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, इदारा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की भी सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख इमदाद। वज़ीर आज़म से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने वफ्द को हुकूमत की जानिब से की गई मौशी और इंतजामी इस्लाहात से आगाह किया। ADB का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुस्तकिल मिजाज शख्सियत। दौरा अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हुए। फील्ड मार्शल इस्तेहकाम की अलामत हैं। ट्रंप को यही सिफात पसंद आई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट। लिखा, पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की तारीफ की। अमरीकी सदर ने भारत पर रूसी तेल की खरीदारी के जवाब में तिजारती पाबंदियां लगाईं। पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग दिया। जुनेद अकबर का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप और कमेटी रुकनीत छोड़ने का फैसला। इस्तीफा चीफ वेब को भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ का PAC का बाइकॉट। सनाउल्लाह मुस्तकील का मुस्ताफी होने का ऐलान। शेख वकास ने भी ओहदा छोड़ दिया। कराची में फायरिंग के 2 वाकयात। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। हेड कांस्टेबल को बिन कासिम पिपरी में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने मेथर खान को मुतादिद गोलियां मारी।
गजा में इजरायली फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 76 शहादतें। शहर में भूख के डेरे, गजाई किल्लत ने मजीद 2 बच्चों समेत 10 जिंदगियां निकल लीं। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले में मुतादिद सहूनी फौजी हलाक, पॉम्पियो का जंगबंदी का मुतालबा। सदर ट्रंप आज गजा से मुतल्लिक अहम इजलास की सदारत करेंगे। अमरीका के स्कूल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 14 बच्चों समेत 20 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने खुदकुशी कर ली। राइफल, शॉटगन और पिस्तौल बरामद। सदर ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस खौफनाक सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखेगा। और 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल काउंटडाउन, शारजा का तारीखी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। जुमे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में 2 रेगुलर स्पिनर्स की शमूलियत पर गौर। अफगान टीम में कप्तान राशिद खान समेत 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स शामिल। मेजबान यूएई ने भी स्क्वाड का ऐलान कर दिया।